Hello students, welcome to the college diaries. Today's video is about यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं आपके सबसे पहला जो आता है दैट इज़ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे. आज का जो वीडियो है इट विल डील विद आर्टिकल्स. इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स होंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड. और अगली वीडियो जो होगी उसमें मतलब सारी चीज़ें कवर करूँगी. मैं कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें हो जाए, कुछ रह जाए तो देख लेना. पहली बात तो ये है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनमें आता कौन कौन है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट आता है, दूसरे नंबर पे आता है वाइस प्रेसिडेंट. उसके बाद होगा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटर्नी जनरल, ये सब होते हैं. तो सबसे पहले जो है वो नंबर आता है आपके प्रेसिडेंट का. ठीक है, तो प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट होगा ये जो है आपके आर्टिकल 52 में है. देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ये बात आर्टिकल 52 में है. 53 पे आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड विद प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं. सबसे पहली बात है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक्सरसाइज करेगा कौन करेगा, प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन सी होती हैं, किसी भी रूल को लागू करने की जो पावर होती है. और सेकंड आप देखेंगे, सेकंड जो है सब क्लॉजेस के अंदर कि जो प्रेसिडेंट होगा वो डिफेंस फोर्सेस का हेड होगा, सुप्रीम कमांड जो है वह होगा. देन मूविंग ऑन आर्टिकल 52 से शुरुआत है. 54 जो है इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कौन कौन उसको वोट देगा. सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है और उसको आप बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है. ठीक है, तो बेसिकली मतलब इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लो कि तीन में से किसी अगर एक तीन कैटेगरीज होंगी. फर्स्ट नंबर आपने किसी को देना है, मतलब 3 रैंक देने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके देना है. तो 3 लोगों का या 5 लोगों का जितने भी लोग होंगे उसमें आपको 1 2 3 करके मार्क करना है. 1 2 3 मतलब ऐसे आप, मैं अगर वोट दे रहा हूँ किसी को तो मैंने आप उसमें देखना है कि 1 नंबर में फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है. इस तरीके से 3 जगह मैंने वोट डाला. ठीक, तो उसमें से फिर क्या होगा, जो बेस्ट होगा उसको चूज़ किया जाएगा. इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. अच्छा, अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. तो इलेक्टोरल कॉलेज में आपका सबसे पहले तो संसद के, पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, निर्वाचित जो भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे. संसद वाले, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के. फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे. और यूनियन टेरिटरीज में से 2 के पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी. तो कौन कौन हो गया इलेक्टेड मेंबर्स, कहाँ कहाँ के हो गए, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सदन के दोनों सदन. दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से दिल्ली और पौंडुचेरी कह लो या पुडुचेरी कह लो, नाम चेंज हुआ था उसका, पुडुचेरी रख दिया था. तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वाली बात है ये है आपके आर्टिकल 54 में. ठीक है, कि कौन कौन उसमें वोट देगा. फिर वोट का सिस्टम क्या होगा, ये जो मैंने आपको पूरा बताया अभी, STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल, ये आएगा आपका आर्टिकल 55 में. ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब मेथड क्या होगा. इसमें ये जो है ना 1000 और ये किसी ये जो है निर्वाचित सदन के उतने 1000 करके जो चीज़ें दी हुई हैं, ये होता है वैल्यू कि उसका जो वोट है MLA का और MP का, उनका वैल्यू क्या होगा, वो कल के वीडियो में बताऊंगी मैं आपको. देन मूविंग ऑन आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. इस बात का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो कितने समय के लिए अपने ऑफिस में रहेगा, उसका मतलब क्या कहते हैं हिंदी में, देख लेती हूँ, पदावधि, कि वो अपने जो पोस्ट है उस पर कब तक रहेगा. तो सबसे पहली चीज़ है 5 साल तक रहेगा नॉर्मली.
प्रोवाइडेड दैट मतलब यहाँ कंडीशंस क्या हैं। पहली चीज़, अगर वो रिज़ाइन कर दे तो रिज़ाइन कर दिया तो निकल गया। अब देखेंगे रिज़ाइन किसको करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को ही। अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट, रिज़ाइन इज ऑफिस, रिज़ाइन देगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज़ ये सोचो, यहाँ देखना ध्यान से, आर्टिकल जो आपका 56 है इसके अंदर है कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर करता है तो उसको इम्पीचमेंट मिलेगा अंडर आर्टिकल 61। तो इम्पीचमेंट जो वर्ड है वो पहली बार जो देखने को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है आर्टिकल 56 में। क्या कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाएगा, और इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है इट इज़ इन आर्टिकल 61। तो 56 में बोला जा रहा है कि वो हटाया जाएगा। अगर किस बेसिस पर हटाया जाएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अगर वो संविधान को मतलब वायलेट कर रहा है, मतलब उसको मान नहीं रहा या किसी तरीके से उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने ऑफिस में अपनी पोस्ट पर जब तक रहेगा जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता, मतलब अगला जो होगा कोई प्रेसिडेंट, जब तक वो ऑफिस नहीं आ जाता, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक वो पुराना जो प्रेसिडेंट है वो अपनी गद्दी पर बना रहेगा। तो 3 चीज़ें हो गई, 5 साल का होगा नॉर्मली, और दूसरी 3 कंडीशंस जो हैं वो हमने अभी देखी। अगर वो रिज़ाइन करते हैं, अगर वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, प्रोसेस चलेगा आर्टिकल 61 से, इम्पीचमेंट ऑन बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरी चीज़ जब तक अगला प्रेसिडेंट या सक्सेसर जो है वो ना आए। फिर 57 आर्टिकल, री इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बार कोई प्रेसिडेंट बन गया तो वो दोबारा भी बन सकता है। देन आर्टिकल 58 क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, की इलेक्शन अगर आप प्रेसिडेंट बनने के लिए आप पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली चीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज़ एज कितनी होनी चाहिए, एज हैज़ टू बी 35 ईयर्स, 35 साल का वो बंदा होना चाहिए, लड़का लड़की जो भी है। और हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का मेंबर होने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब जहाँ से उसके पास कुछ इनकम आ रही हो, इस तरह के ऑफिस में वो होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होना चाहिए वो। फिर है आपका आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 जो है वो है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसकी कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। सबसे पहली चीज़ कि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होगा, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बनने के लायक है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। जब वो सीट पर आना है तो उस टाइम उसके पास कोई पोस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं उसको, कि आप क्या हैं, आप किसी भी तरीके से, इसका हिंदी इधर है, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, मतलब बिना रेंट दिए आप वहाँ अपना रह सकते हैं। प्रेसिडेंट जो होगा वो गवर्नमेंट उसका जो क्वार्टर या जो भी कुछ उसको बोलते हैं, घर जो उसको मिलेगा वो वहाँ रह सकता है बिना रेंट दिए। उसका सैलरी अलाउंस जो है वो जब तक उसका टर्म चलेगा उसके बीच में चेंज नहीं होगा, जो पहले फिक्स हो गया वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गए तुम अच्छा काम नहीं कर रहे तुम्हारी सैलरी काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 60, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन मतलब वो सब शपथ ग्रहण जो उनका होता है। ओथ होता है उन लोगों के लिए जो मतलब भगवान में विश्वास करते हैं कि मैं आई स्वेयर ऑन द नेम ऑफ गॉड, कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ या गीता की कसम खाता हूँ, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं ओथ। और अफर्मेशन होता है जो नास्तिक लोग होते हैं जिनको मतलब कसम वसम में विश्वास नहीं होता, वो अफर्मेशन लेते हैं। तो अफर्मेशन या ओथ उसको कौन दिलाता है, उसको दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस चीफ जस्टिस नहीं हो या किसी कारण से वो उस दिन ना आ पाए, कुछ भी मतलब अगर अर्जेंट कुछ हो जाता है, तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो दी जाती है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर जज होगा, सीनियर मतलब चीफ जस्टिस के बाद जिसकी एज वगैरह का फैक्टर और एक्सपीरियंस वगैरह का फैक्टर उसमें देखा जाएगा। सो दिस इज आर्टिकल 60। देखिए ये डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर, IAB मतलब नाम यहाँ आपका आएगा, आई डैश डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अगर वो ओथ लेंगे तो वो भगवान की कसम खाएंगे, और अगर अफर्मेशन होगा तो सॉलमली अफर्म, तो वो ये होता है इसमें। आर्टिकल 61 इट इज़ रिलेटेड टू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा उससे रिलेटेड है। इम्पीचमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट हटाया जा सकता है, इट इज़ एन आर्टिकल 56। और यहाँ है कि वो किस बेसिस पर, बेसिस भी उधर भी है, यहाँ है कि वो मतलब कैसे हटाया जाएगा, मेथड ऑफ इम्पीचमेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। सबसे पहली चीज़ उसको हटाने का बेसिस क्या होगा, एक ही होगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ यहाँ है कि आपने मतलब इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाना है, ठीक है, तो उसको जो रिटर्न में आपने देना है, किसी एक हाउस में तो वो इनिशिएट होगा, किसी एक हाउस से शुरुआत करनी पड़ेगी, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो वो रिटर्न में आपने देना है उसमें कम से कम 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, और वो जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसके 15 दिन पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके खिलाफ इस तरह का हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। साइन तो होने चाहिए 1/4 के, कि वाइल राइटिंग शुरुआत जब करनी है। उसके बाद जब पास होना है वो रिजोल्यूशन, वो जो रिजोल्यूशन या एप्लीकेशन या इम्पीचमेंट जो है उस पर फिर 2/3 ऑफ द मेंबर्स के साइन होने चाहिए जब वो पास माना जाएगा, ठीक है। पहले हाउस ने उसको पास कर दिया तो दूसरा हाउस जो होगा वो उस मैटर पर इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर मतलब दोनों हाउस से हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी उसको वो वैकेंट करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस बात में अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती है तो प्रेसिडेंट का पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं, अपने आप भी आ सकते हैं और किसी और को भी वो वहाँ पर मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेज सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 62 विच इज़ लास्ट आर्टिकल अबाउट प्रेसिडेंट। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इसका मतलब है कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो हमें समझना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि वैकेंसी होने से पहले, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट हटाने के मतलब रिज़ाइन वगैरह जो करते हैं वो, तीसरा पॉइंट उसके अंदर क्या था कि जो प्रेसिडेंट है, अगला जो प्रेसिडेंट आना है, उत्तराधिकारी जो आना है, जब तक वो नहीं आएगा जब तक जो पुराना प्रेसिडेंट है वो अपनी पोस्ट पर रहेगा। फिर है कि अगर इन केस डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की या मतलब इस तरीके से कुछ होता है तो उसका जो, या रिज़ाइन कर देते हैं, रिज़ाइन तो एकदम से हो गए, या इम्पीचमेंट होता है, तो इस तरीके की मतलब एकदम सडन चीज़ें जो हो जाती हैं, तो वो जो सडन चीज़ें होंगी उनके लिए इलेक्शंस कराए जाएंगे, और इलेक्शंस जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। मतलब जब उनका सीट वैकेंट हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होल्ड होने हैं। सो दीज वर आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा जितना मैंने कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।